राज्यों में हुए चुनावों के नतीजे के बाद सबसे बड़ी चर्चा पश्चिम बंगाल के चुनाव की हो रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने कैसे विजय प्राप्त की और एसआईआर ने कैसे सर्जिकल स्ट्राइक की तरह ममता के अवैध किले को भेदा है, आइए चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं इस विश्लेषण में कि एसआईआर एक साइलेंट गेम चेंजर कैसे रहा है, राजनीतिक जनांकिकी का एक आदर्श आर्किटेक्ट ये कैसे बन पाया। तो यहां आप देख सकते हैं कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण करने के लिए चुनाव आयोग ने 91 लाख वोटरों के नाम हटाए और यह इतिहास की सबसे बड़ी चुनावी सफाई के रूप में दर्ज हुआ। इसमें 63 लाख सामान्य विलोपन हुआ और 27 लाख तार्किक विसंगतियां, जिसे लॉजिकल डिस्क्रेपेंसीज कहा जाता है, उसके आधार पर बड़ी संख्या में वोटों को हटाया गया। वोटर बेस में ऐतिहासिक गिरावट आप देख सकते हैं। यहां एक ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ में आप देखेंगे कि किसी भी राज्य में या किसी भी देश में लगातार वोटर्स की संख्या बढ़ती है, लेकिन यहां अचानक से आप वोटर्स की संख्या में ड्रॉप आउट देखते हैं। तो वोटर्स जो कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले 7.66 करोड़ थे, वो घटकर के 6.75 करोड़ रह जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या में वोटों का हटना चुनाव पर इंपैक्ट तो डालता ही। इसलिए द हिंदू की एक रिपोर्ट है जिसमें जनांकीय विलोपन डेटा को दिखाया गया है, यानी कि कैसे वहां पर डेमोग्राफिक चेंज हुआ है और उस डेमोग्राफिक चेंज में रिलीजियस जो ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि हिंदू है और मुस्लिम्स हैं, तो उनके कितने प्रतिशत वोट जो है कटे। यहां पे हिंदू वोट बैंक भी टोटल जो है 52 लाख वोट उनके कटे, जो कि टोटल कटे हुए वोट का लगभग जो है 57% है। और मुस्लिम वोट जो है लगभग 31 लाख वोट मुस्लिम समुदाय के काटे, जिसमें 34% जो वोट्स हैं वो उसका प्रतिशत बनता है। गहरा विवेचन ये है कि राज्य में मुस्लिम आबादी 27% है, लेकिन विलोपन में उनका जो हिस्सा है वो 34% रहा, जिसका एक बड़ा इंपैक्ट चुनावी गणित को जोड़ने में है और चुनावी सीटें जीतने में देखने को मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो ज्यादातर के सीमावर्ती जिलों में देखने को मिला है, क्योंकि वहां ऐसा माना गया है कि वहां जो रहने वाले निवासी हैं ये बांग्लादेश से आए हुए हैं, इसलिए बड़ी संख्या में उन पर इसका सबसे बड़ा प्रभाव देखने को मिला। जिन सीटों पर एसआईआर के कारण वोट काटे गए, उन सीटों पर बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि सीटें जहां विलोपित वोट और जीत का मार्जिन जो है, विलोपित वोट और जीत के मार्जिन के बीच में अंतर देखने को मिला है, तो 45 सीटें हैं, यानी जीत का मार्जिन विलोपित वोट से कम है। ऐसी 45 सीट में से 41 सीट बीजेपी जीती है। तो इस आधार पर उनका जो सक्सेस रेट है वो 91% रहा है। चुनावों पर नजर रखने वाले कुछ विश्लेषक हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आशुतोष बासड़े जी हैं, राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, बहुत चर्चा में रहते हैं। इनका कहना है कि बंगाल में मुस्लिम वोटरों की शक्ति को सीमित करना केवल एक प्रशासनिक कार्य नहीं, बल्कि एक रणनीतिक जनांकीय बदलाव है जो लोकतंत्र के भविष्य की दिशा तय करेगा। जी हां, लोकतंत्र का मतलब यह है कि लोग अपने राजनीतिक अधिकार का स्वतंत्रता के साथ अबाधित तरीके से बिना किसी रोक टोक के अपनी स्वेच्छा से प्रयोग कर पाएं। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में वोटों का कटना उनके राजनीतिक अधिकारों की एक तरीके से अवहेलना है, उनके राजनीतिक अधिकारों पर पाबंदी है। इसका ही प्रभाव हमें देखने को मिला है कि पश्चिम बंगाल में जिन सीटों पर वोटों की संख्या ज्यादा कटी है, वहां पर सीधा सीधा प्रभाव बीजेपी को जीत के रूप में मिला है। यहां एक निष्कर्ष यह है कि बंगाल में भाजपा की जो जीत है वो केवल एक सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि जनांकीय शुद्धिकरण और सांगठनिक कौशल का एक अद्भुत संगम है। किसी भी चुनाव को जीतने के लिए सबसे जरूरी होता है उसका संगठन। पश्चिम बंगाल में बहुत समय से भाजपा अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई थी और आखिरकार अपने उस संगठन को इतना मजबूत कर पाई कि वो टीएमसी और वाम दलों के आगे बहुत मजबूत दिखी। हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।